ये है EvoFox One यूनिवर्सल कंट्रोलर और 3000 रुपये के नीचे ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर में से एक है, क्योंकि ना सिर्फ इसका प्राइस रीजनेबल है, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो ये 18000 वाली Xbox Elite Series 2 कंट्रोलर में भी नहीं मिलते हैं। और ये है EvoFox Elite X कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें एडिशनल फीचर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जो बेसिक फीचर्स है वही ठीक से काम नहीं करते हैं। तो क्या स्टोरी है ये दोनों कंट्रोलर्स की, चलिए पता लगाते हैं। EvoFox Elite X का प्राइस है 1600 रुपीज़ और EvoFox One कंट्रोलर आपको 2500 के आसपास देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में ये दोनों कंट्रोलर्स के फीचर्स को डिटेल में समझेंगे और ये दोनों प्राइस पॉइंट पे जो भी और कंट्रोलर्स आते हैं उनसे भी कंपैरिजन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि ये दोनों कंट्रोलर्स में आपस में क्या डिफरेंस है और दोनों के अंदर 1200 रुपये का डिफरेंस क्यों है। तो दोनों कंट्रोलर्स के बीच में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कंपैटिबिलिटी। EvoFox Elite X कंट्रोलर रिसीवर से कनेक्ट होता है और ये सिर्फ PC गेमिंग के लिए है। वैसे आप इसको टाइप A टू टाइप C कन्वर्टर लगा के एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये प्राइमरीली PC गेमर्स को टारगेट करता है। और EvoFox One कंट्रोलर में ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है और ये PC में, एंड्रॉयड में, iOS में, iPadOS में, Nintendo Switch में, PS3 और PS4 में ऑफिशियली सपोर्टेड है। और मैंने इसको PS5 में और Xbox Series X में भी टेस्ट किया और PS5 में ये ठीक से काम कर रहा है, बस इसका वाइब्रेशन मोटर PS5 में काम नहीं करता है, लेकिन बाकी सब ठीक से काम करता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि PS5 कंट्रोलर में ट्रैक पैड भी है, तो जो ट्रैक पैड वाले फंक्शंस है उसके लिए भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन दिया गया है ट्रैक पैड प्रेस को रिप्लेस करने के लिए, और जहाँ तक ट्रैक पैड स्वाइप करने की बात है उसके लिए आपका राइट एनालॉग स्विच हो जाता है ट्रैक पैड मोड में। तो जैसे मुझे अप स्वाइप करना है तो ये अप डाउन लेफ्ट राइट स्वाइप्स हो जाता है, तो ये आपको बार बार राइट एनालॉग में और ट्रैक पैड के बीच में स्विच करना पड़ता है। लेकिन PS5 में भी जो PS5 का ट्रैक पैड है वो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप PS5 में यूज़ कर सकते हो। और Xbox Series X में ये कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो ये वाइडेस्ट रेंज ऑफ कंपैटिबिलिटी है जो मैंने किसी भी और कंट्रोलर में नहीं देखा है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि PS5 का जो डुअल सेंस कंट्रोलर है उसको भी आप PC में, एंड्रॉयड में, iOS में और iPadOS में यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा क्या स्पेशल है EvoFox One कंट्रोलर में? पहली बात तो ये है कि डुअल सेंस कंट्रोलर EvoFox कंट्रोलर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर इस प्राइस डिफरेंस को इग्नोर भी करें तो भी दोनों के बीच में एक बड़ा डिफरेंस है। डुअल सेंस कंट्रोलर को जब आप PC में कनेक्ट करते हो तो PC में यूज़ करने के लिए आपको या तो स्टीम इनपुट यूज़ करना पड़ता है या फिर DS4 प्रोग्राम का यूज़ करना पड़ता है। मतलब आपके PC में आपको इसको चलाने के लिए एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। EvoFox कंट्रोलर में ऐसा नहीं है। EvoFox कंट्रोलर में जो भी एडजस्टमेंट्स आपको अलग अलग डिवाइस में चलाने को करने पड़ते हैं वो इसके अंदर ही हो जाते हैं। इसको PC में यूज़ करने के लिए अलग पेयरिंग मोड है, आईफोन में यूज़ करने के लिए अलग पेयरिंग मोड है, और PS5 में लगाने के लिए भी इसका पेयरिंग मोड अलग है। तो जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कंट्रोलर के अंदर ही हो जाते हैं, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। EvoFox Elite X मैट फिनिश में आता है और इसमें आपको 3 कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और EvoFox One कंट्रोलर में ग्लॉसी सरफेस मिलता है ट्रांसपेरेंट लुक के साथ, और RGB लाइट भी मिल जाती है। तो ये EvoFox One कंट्रोलर को फर्स्ट टाइम आप जब चालू करोगे तो इसकी RGB लाइट्स मूविंग एनिमेशन में रहती है और इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं। अब कंट्रोलर के पीछे एक RGB के लिए बटन दिया है लाइट्स का, उसको जैसे मैं प्रेस करूँगा तो जो भी लाइट्स कंट्रोलर पे रहेगी वहाँ पे ये पॉज हो जाएगा, और ये एक और बार मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये लाइट्स बंद हो जाती है। तो इसमें ज़्यादा कस्टमाइजेशन के लिए ऑप्शंस नहीं है, बट जितना दिया है उतना आई थिंक सफिशिएंट है। और ये EvoFox One कंट्रोलर में जो ग्लॉसी फिनिश दिया है ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी जल्दी आते हैं और गंदा भी ये जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू दिस मैट फिनिश। लेकिन हाँ, ये कंपेरेटिवली दिखने में काफ़ी बेटर है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि EvoFox One कंट्रोलर में बॉक्स के अंदर ही आपको स्मार्टफोन होल्डर मिलता है, जो EvoFox Elite में आपको नहीं मिलेगा। बाकी सब चीज़ दोनों कंट्रोलर्स में सेम है, सेम बिल्ड क्वालिटी, सेम बटन्स, सेम ट्रिगर्स, शेप, साइज सब सेम है। इनफैक्ट दोनों में फ़ोन होल्डर लगाने का सॉकेट भी मिल जाता है, जबकि Elite X में फ़ोन होल्डर साथ में मिलता भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस फ़ोन होल्डर को आप अलग से परचेज कर सकते हो, ना ये EvoFox की वेबसाइट पे अवेलेबल है और ना ही अमेजॉन पे। तो ये सॉकेट यूजलेस है अनलेस आपके पास पहले से ही फ़ोन क्लैप है। दोनों कंट्रोलर्स की बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से अच्छी है, बटन, ट्रिगर्स, एनालॉग स्टिक्स की क्वालिटी भी अच्छी है, तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों EvoFox कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी कॉस्मिक बाय टेरिस कंट्रोलर से काफ़ी बेटर है, चाहे वो बटन्स की क्वालिटी हो या बिल्ड क्वालिटी हो।
लेकिन पावर ए कंट्रोलर जितनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि पावर ए कंट्रोलर में भी आपको टेक्सचर्ड ग्रिप्स मिल जाते हैं एक्सबॉक्स कंट्रोलर की तरह, और एक्सबॉक्स कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी और बटन की क्वालिटी पावर ए से स्लाइटली बेटर है। तो ये दोनों ईओफॉक्स कंट्रोलर पावर ए और कॉस्मिक बाइट के बीच में आते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसके फीचर्स को, और ये दोनों कंट्रोलर्स में सबसे बेस्ट फीचर है रिमैपेबल मैक्रो बटन्स। ये दोनों कंट्रोलर में आपको पीछे की साइड पे 2 मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं, और इसमें खास बात ये है कि इस पे आप एक बटन प्रेस पे कॉम्बिनेशन भी सेट कर सकते हो और सीक्वेंस भी सेट कर सकते हो। ये ना पावर ए कंट्रोलर्स में पॉसिबल है और ना ही Xbox Elite Series 2 में। Xbox Elite Series 2 कंट्रोलर में और पावर ए कंट्रोलर में दोनों में आपको पीछे मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं, बट इनके मैक्रो बटन्स में लिमिटेशन ये है कि आप एक ही बटन पीछे मैप कर सकते हो, कोई कॉम्बिनेशन या सीक्वेंस नहीं कर सकते हो। ईओफॉक्स 1 कंट्रोलर के मैक्रो बटन्स में ये पॉसिबल है। तो ये ईओफॉक्स 1 कंट्रोलर पीसी में कनेक्ट हो गई है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अभी इसके मैक्रो बटन पे मैं सीक्वेंस सेट करूँगा, और उसके लिए ये EZ बटन दिया है यहाँ पे, और मैक्रो बटन को साथ में दबाना है तो ये लाइट्स यहाँ पे ब्लिंक होने लगेगी। अब जो भी सीक्वेंस मुझे सेट करना है वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, स्लो स्क्वायर, डाउन, L2, अप, L1, सर्कल, अप, X, लेफ्ट, और फिर से एक बार मैक्रो बटन को प्रेस कर दूंगा। तो ये मैक्रो पे ये सीक्वेंस सेट हो गया है। अभी मैक्रो बटन दबा के देखते हैं कि सीक्वेंस यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। तो बड़े सीमलेस तरीके से ये सीक्वेंस मैक्रो बटन पे सेट हो गया, और ईओफॉक्स Elite X में भी सेम है, तो उसके अंदर भी सेम मैक्रो बटन है, सेम प्रोसीजर है, सब सेम है। और दोनों कंट्रोलर्स में टर्बो बटन मिलता है, जो आज की डेट में इतना रेलेवेंट नहीं है, और दोनों में एनालॉग ट्रिगर्स मिल जाते हैं, जो एक्सपेक्टेड भी है। और वाइब्रेशन की बात करूँ तो दोनों में सेम वाइब्रेशन मोटर दिया गया है, और वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। कंट्रोलर के पीछे 2 बटन्स है वाइब्रेशन की स्ट्रेंथ कम या ज़्यादा करने के लिए। ये वाइब्रेशन फीचर ईओफॉक्स 1 में तो ठीक से काम करता है, लेकिन यहाँ पे आता है ईओफॉक्स Elite X का पहला प्रॉब्लम। ईओफॉक्स Elite X का वाइब्रेशन मोटर कुछ गेम्स में चलता है, कुछ गेम्स में नहीं चलता है, और जिसमें चलता भी है उसमें भी वाइब्रेशन स्ट्रेंथ बहुत वीक है। और ये हार्डवेयर इशू नहीं है, क्योंकि इसमें आप जब वाइब्रेशन स्ट्रेंथ चेंज करते हो पीछे के बटन दबा के, उसमें ये बराबर फीडबैक देता है, बस गेम्स के अंदर वीक हो जाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर इशू है जो एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक हो सकता है, लेकिन इस कंट्रोलर में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए सपोर्ट ही नहीं है। और ये इशू फेस करने के बाद मैंने इस कंट्रोलर का रिप्लेसमेंट ऑर्डर भी प्लेस किया, और रिप्लेस प्रोडक्ट में भी सेम इश्यूज देखने को मिले। ईओफॉक्स Elite X कंट्रोलर को जब मैं पीसी में यूज कर रहा था तब गेम हैंग हो गई और ये कंट्रोलर अनरिस्पॉन्सिव हो गया, और ये वाइब्रेशन पे अटक गया। इसका वाइब्रेशन कंटिन्यूसली ऑन था, और पीसी में गेम को बंद करने के बाद भी और सारे एप्लीकेशंस बंद करने के बाद भी ये ठीक नहीं हुआ, ये वाइब्रेट हुए जा रहा था। और अल्टीमेटली इसका वाइब्रेशन बंद हुआ रिसीवर डिस्कनेक्ट करने के बाद। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ईओफॉक्स 1 की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, ज़रा सा भी इनपुट लैग देखने को नहीं मिलता है। और वैसे तो इनपुट लैग ईओफॉक्स Elite में भी नहीं है, लेकिन ईओफॉक्स Elite की कनेक्टिविटी में एक बड़ा प्रॉब्लम है, और वो है रेंज। ईओफॉक्स Elite X कंट्रोलर में जो रिसीवर मिलता है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और ये रेंज में रिफ्लेक्ट भी होता है। मैंने कॉस्मिक बाइट एरीज और ईओफॉक्स Elite का रेंज कंपेयर किया, और ईओफॉक्स Elite का रेंज काफ़ी कम है। इनफैक्ट अगर आपके सिस्टम में USB पोर्ट पीछे की साइड पे है तो ये रेंज और भी कम हो जाती है। वैसे इस इशू से डील करने के लिए बॉक्स के अंदर ही USB पोर्ट एक्सटेंडर मिलता है, लेकिन ये लगाने के बाद भी इसका रेंज कॉस्मिक बाइट एरीज से काफ़ी कम है। तो पहले ईओफॉक्स Elite की बात करते हैं, और ये कॉस्मिक बाइट एरीज के प्राइस रेंज पे आता है, और काफ़ी चीज़ों में ईओफॉक्स Elite X कॉस्मिक बाइट एरीज से बेटर है। बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील में बड़ा डिफरेंस है, मैक्रो बटन्स मिल जाते हैं, और वाइब्रेशन मोटर की स्ट्रेंथ भी इसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो कॉस्मिक बाइट एरीज के सामने ईओफॉक्स Elite एक क्लियर विनर हो सकता था, लेकिन इसके अंदर जो इश्यूज़ है उसकी वजह से मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। और इस पर मैं और स्ट्रेस डालना चाहूँगा कि ईओफॉक्स कंट्रोलर काफ़ी बेटर है कॉस्मिक बाइट एरीज से, और ईओफॉक्स कंट्रोलर का प्राइस भी कम है कॉस्मिक बाइट एरीज कंट्रोलर से। ये आपको 1700 के आसपास मिल जाती है, कॉस्मिक बाइट एरीज आपको 2000 के आसपास मिलती है, तो अराउंड 300 रुपये का डिफरेंस है।
तो EvoFox अगर इसके रेंज को इम्प्रूव कर दे और इसके अंदर जो इश्यूज है उसको सॉल्व कर दे तो ये 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छा कंट्रोलर होएगा। लेकिन अभी के लिए इसके साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो 2000 रुपये के अंडर अभी भी कॉस्मिक बाइट एरीज एक बेटर चॉइस है। और ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज है सिर्फ मेरे यूनिट के अंदर है, इसको मैंने रिप्लेस भी किया और जो रिप्लेस प्रोडक्ट है उसके अंदर भी सेम इश्यूज आ रहे हैं। तो EvoFox Elite X को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। और जहाँ तक बात है EvoFox One कंट्रोलर की, तो इसका कॉम्पिटिशन पावर एनहांस कंट्रोलर से होता है और पावर एनहांस कंट्रोलर की बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील दोनों बेटर है EvoFox One कंट्रोलर से। लेकिन पावर एनहांस कंट्रोलर में आपको वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं मिलती है और टाइप सी पोर्ट भी नहीं मिलता है। और कंपैटिबिलिटी की अगर बात करूँ तो EvoFox One कंट्रोलर Xbox को छोड़ के बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पे कंपैटिबल है, लेकिन पावर ए कंट्रोलर आप सिर्फ पीसी में या Xbox में खेल सकते हो। तो ये आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि दोनों में से आपको कौन सा कंट्रोलर लेना चाहिए। वैसे आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो क्योंकि गेमिंग एक्सपीरियंस दोनों के साथ अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो।